जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस समय हम सभी के बीच टू फिंगर टेस्ट की बड़ी चर्चा हो रही है। आखिर क्या है यह दो उंगलियों वाला वर्जिनिटी टेस्ट, यानी कौन सी लड़कियों और महिलाओं को इस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। सारा डाउट बहुत आसान भाषा में क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, कि टेस्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में एक्चुअल में दो उंगलियां डाली जाती हैं। इससे डॉक्टर यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पीड़िता शारीरिक संबंधों की आदी रही है। यानी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको बताता हूं कि टू फिंगर टेस्ट की जो चर्चा हो रही है भारत में, आखिर ये क्या है। मैं आपको बताऊं कि टू फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल रेप के आरोपों की जांच के लिए किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी बहन जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है या देख रही है, समझिएगा कितनी भयावह स्थिति होती है कि इसे वर्जिनिटी टेस्ट भी कहा जाता है। यानी टू फिंगर टेस्ट जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इसे वर्जिनिटी टेस्ट भी कहा जाता है। टेस्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में दो उंगलियों को डाला जाता है और सुनो देसी भाषा में, कि अगर वो सही से इंजेक्ट होती हैं, दो उंगलियां अगर सही से चली जा रही हैं, तो ये माना जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि इसके साथ रेप हुआ है। अगर नहीं जाती हैं तो कहता है कि रेप नहीं हुआ है। तो ये कोई लॉजिक है? पहले तो उसके साथ रेप होता है और फिर इस तरीके की कार्यवाही अगर हो रही है तो ये दूसरी ऐसी भयावह स्थिति से वो महिला वो बहन वो जो लड़की है वो गुजरती है। कितनी भयावह स्थिति होती होगी, सोचिए। टू फिंगर टेस्ट में अगर देखा जाए तो टेस्ट करने का मकसद यह पता लगाना होता है कि महिला के साथ शारीरिक संबंध बने थे या नहीं बने थे। मतलब टू फिंगर टेस्ट से कैसे पता लगाया जाएगा, और पता भी अगर लगाया जाएगा तो कोई वो अगर बच्ची होगी तो बताइए कैसी स्थिति होगी, अगर कोई महिला होगी तो बताइए कैसी स्थिति होगी। अगर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की मैं बात बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि भाई इस टेस्ट को बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या ऐसी महिला जो अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध बनाती हो उसका बलात्कार नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा कतई नहीं डॉक्टर को करना चाहिए। सभी को आदेश दिया है कि इस टू फिंगर टेस्ट को तुरंत बंद किया जाए। मान लो कोई महिला कोई लड़की अपनी स्वयं इच्छा से शारीरिक संबंध बनाती है और उसके साथ अगर रेप हो जा रहा है और उसके साथ अगर बलात्कार हो जा रहा है तो इस टेस्ट को क्या वैज्ञानिक तरीका माना जाएगा? तो कैसे पता लगाओगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता लगाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दूं कि यहां पर आज 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को रेप के मामले में टू फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रेप पीड़िता की जांच के लिए अपनाया जाने वाला यह तरीका अवैज्ञानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह पीड़िता को फिर से प्रताड़ित करता है। एक बार उसके साथ गलत हुआ है, दूसरी बार आप टू फिंगर टेस्ट को प्राइवेट पार्ट में इंजेक्ट करके उसको दर्द दे रहे हो। समझ में आया? तो यह है दोस्तों टू फिंगर टेस्ट का मामला। इसलिए यह टू फिंगर टेस्ट ज्यादा चर्चे में है। तो मुझे यह लगता है कि हर बहन हर भाई को इस टू फिंगर टेस्ट को समझना बहुत आसान हो गया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।